दोस्तों आ गए हैं हम आपका चैप्टर लेके घर की सफाई के चैप्टर में। ठीक है, इसमें हम जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस है, अति लघुत्तरी लघुत्तरी एंड विस्तृत क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और उनसे उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस है वो कितने नंबर के होते हैं? 1 नंबर के। कितने? 1 नंबर के। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चंस है घर की, क्या है लिखा है? घर की सफाई। घर की सफाई का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, घर की सफाई का क्या अर्थ होता है? तो क्या है? घर का सुसर्जित होना। सुसर्जित मतलब अरे सजाना, या घर का व्यवस्थित होना, घर का गंदगी रहित होना। गंदगी रहित मतलब गंदा ना होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन है वो क्या है? उपयुक्त, मतलब ये चारों ऑप्शन क्या है? सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है? सबसे ज्यादा महत्व किसका है? तो यहाँ पे देखिए, घर की सफाई में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? तो दैनिक सफाई का। किसका? रोज की सफाई जो है सबसे ज्यादा इसका महत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, घर की, क्या लिखा है? घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार के अंतर्गत घर की मरम्मत करना आता है? तो दैनिक नहीं, साप्ताहिक नहीं, मासिक नहीं, क्या आता है? वार्षिक सफाई में हमारा घर की मरम्मत आता है। और चौथे में देखिए, चौथा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन कौन सा है? तो घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन कौन सा है? झाड़ू, ब्रश, पोछा, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जो ये सभी वाला ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू भी आवश्यक है, ब्रश, उसको ब्रश करना भी आवश्यक है, और पोछा लगाना भी हमारा आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या है? ये सभी जो वाला ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पांचवा देखते हैं। तो पांचवा हमारा लिखा है, घर की सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? घर की सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? आधुनिक मतलब नया उपकरण कौन सा है जो मान लीजिए हमारे लिए सहायता प्रदान करता है? तो यहाँ पे देखिए, वैक्यूम क्लीनर, जो धूलों को अपने अंदर कचरे को क्या करता है? अपने अंदर एक डब्बे में, बॉक्स में डाल लेता है। तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर, ये आपको याद होगा, पढ़ाया था हमने, इसके बारे में बताया था विस्तार से। तो ये हमारा गीजर, जो मान लीजिए गीजर जो होता है वो नहाने के काम में आता है, साफ सफाई के काम में नहीं आता। ओवन जो होता है वो खाना पकाने के काम में आता है। ये सभी तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर हमारा घर की सफाई के आधुनिक उपकरण के लिए सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए वैक्यूम क्लीनर दिया, तो इसको हम राइट कर देंगे। आगे देखते हैं, हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है? वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? लिखा है बर्तन की सफाई के लिए। ठीक है, फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, घर की सफाई के लिए। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि घर की सफाई के लिए ही वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सातवां और आठवां और नौवां। तो सातवां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, स्टील के बर्तनों को साफ करना चाहिए। स्टील के बर्तनों को साफ करना चाहिए किससे? राख से। दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा चूना से। तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्रशों से या बीम से। तो बीम से किसी भी बर्तन को, स्टील के बर्तन, खास करके स्टील के बर्तनों को साफ करने के लिए एकदम बेस्ट होता है, जिससे कि बर्तन जो है वो क्या है? चमकने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बीम वाला ऑप्शन है वो वेरी राइट है, क्योंकि राख से उस पर निशान पड़ जाते हैं और चूने से भी उसको साफ नहीं किया जाता। आठवां हमारा क्वेश्चन है, लोह धातु से बनी वस्तु को साफ करते हैं। लोह धातु से बनी वस्तु को साफ करते हैं किससे? राख से। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नवा हमारा आंसर है क्वेश्चन है, पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है। पीतल के फूलदान की सफाई किससे की जाती है? चूने द्वारा, ब्रशों द्वारा, बीम द्वारा या मिट्टी के द्वारा? तो यहाँ पे देखिए ब्रशों द्वारा जो है पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है, पीतल के बर्तनों की सफाई की जाती है। यहाँ पे देखिए, घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए। घर का कूड़ा करकट कहाँ डालना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दे दिया है, घर से राख चाहिए, घर में रखना चाहिए, सड़क पर फेंक देना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, या नाली में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। ठीक है, क्योंकि हमें कूड़े को कूड़ेदान में ही डाल देना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देख, कूड़ा करकट नष्ट करने का उपाय। कूड़ा करकट नष्ट करने का उपाय, अच्छा, सबसे अच्छा उपाय क्या है? ये जलाकर, खाद बनाकर या छांट कर उसका उपयोग करके, ये सभी। तो ये सभी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। और हमारा 12वां क्वेश्चन है, नाली की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए किससे? फिनाइल डाल के उसकी सफाई करें, चूने से, बीम से या ब्रशों से? तो यहाँ फिनाइल यहाँ पे राइट आंसर है। हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, मक्खियों को भगाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या लिखा है? फिनाइल का, इत्र का, बेगान का, या ये सभी? तो यहाँ पे बेगान का उपयोग करना सबसे बेटर है। ठीक है,
आंसर को याद रखे रहिएगा कि क्या आंसर है क्वेश्चन के। मच्छरों से बचने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो किसका प्रयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का, गुड नाइट मशीन का, या काला हिट का, ये सभी। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो है इन सबका प्रयोग करना चाहिए मच्छरों से बचने के लिए, ठीक है। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, पानी की टंकियां समय समय पर साफ रखने पर क्या होगा। पानी की टंकी समय समय पर साफ रखने से क्या होगा, तो पानी बचेगा, ठीक है। घर मच्छरों से सुरक्षित रहेगा, घर सुंदर लगेगा, ये सभी। तो घर क्या है, मच्छरों से सुरक्षित रहेगा, ये हमारा ऑप्शन जो है हमारा एकदम राइट होगा। अब हमारा देख लीजिए 16वां क्वेश्चन जो है, 16वां क्वेश्चन, घर को मच्छर मक्खी रहित रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो आस पास गंदगी ना होने दे, सफाई का, ठीक है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई मतलब इन चारों में से कोई भी नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो इसका जो ए बी वाला ऑप्शन है ना, आसपास गंदगी ना करना, सफाई करना, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी क्वेश्चन, किसके बारे में देखेंगे, अति लघुत्तरी क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो हमारा अति लघुत्तरी क्वेश्चन पहला क्या है, घर की सफाई करने की 2 आवश्यकताएं बताइए। तो घर की सफाई की 2 आवश्यकताएं, पहली कौन सी आवश्यकता है, घर को आकर्षण बनाने में सहायक होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, स्वास्थ्य तथा सुपूर्ति बनाए रखने में सहायक होता है, ये आप राइट कर लोगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, घर की सफाई के कितने प्रकार होते हैं, घर की सफाई के कितने प्रकार होते हैं। घर की सफाई के 5 प्रकार होते हैं, वो वैसे तो आप लोग जान ही रहे हैं, पहला है दैनिक, दूसरा है साप्ताहिक, तीसरा है मासिक, और चौथा कौन सा है, वार्षिक। और 5वां जो हमारा है वो कौन से है, आकस्मिक सफाई, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि वो परीक्षा में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देखें, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दैनिक सफाई से आप क्या समझते हैं, प्रतिदिन क्या लिखा है, प्रतिदिन समान रूप से की जाने वाली सफाई दैनिक सफाई कहलाती है, जो प्रतिदिन किया जाए उसे ही दैनिक सफाई कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका मतलब हो गया। वार्षिक सफाई का क्या अर्थ होता है, वार्षिक सफाई किसे कहते हैं, वो राइट करना है यहाँ पे। तो वर्ष में केवल एक बार की जाने वाली व्यापक सफाई को ही वार्षिक सफाई कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को याद रहेगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 5वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, घर की सफाई के 5 उपकरणों, क्या लिखा है, घर की सफाई के 5 उपकरणों के नाम लिखिए। तो घर की सफाई के 5 उपकरण कौन कौन से हैं, झाड़ू, ब्रश, और ये क्या है, झरना और पोछा, और क्या है, सफाई हेतु कीटनाशक पदार्थ, ठीक है। और 6वां हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा है, वैक्यूम क्लीनर, क्या लिखा है, वैक्यूम क्लीनर की 2 उपयोगिताओं के बारे में लिखिए, या वैक्यूम क्लीनर का क्या आकार है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आंसर होगा, वैक्यूम क्लीनर घर में बिखरी हुई धूल, मिट्टी एवं जालों आदि को क्या है, अपनी ओर खींचकर घर की सफाई करता है। यह घर प्रत्येक प्रकार से फर्नीचर हुआ या विभिन्न उपकरणों की सफाई का एक उत्तम तथा सुविधाजनक साधन है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये अगर इतना आप राइट कर देते हो, ठीक है, इतना अगर आप राइट कर देते हो तो आपका वो क्या है, वैक्यूम क्लीनर के बारे में वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिस्तर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, बिस्तर, कपड़ों तथा कालीन को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो बिस्तर, कपड़ों तथा कालीन को धूप में सुखाने से क्या होता है, उनकी नमी तथा दुर्गंध जो होती है, जो बदबू होती है, वो क्या होती है, साफ हो जाती है। और हमारा 8वां क्वेश्चन है, स्टील के बर्तनों की सफाई आप क्यों करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टील के बर्तनों की सफाई गर्म पानी तथा विम आदि के अच्छे पाउडर द्वारा की जाती है, ठीक है। 9वां हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां जो क्वेश्चन है, कठोर धातु से बनी वस्तुएं क्या है, कौन कौन सी होती हैं। तो कठोर धातु से बनी वस्तुओं पर आसानी से खरोच नहीं पड़ती है, जैसे लोहे के धातु हैं, पीतल के धातु हैं, लकड़ी से बनी वस्तुएं जो होती हैं उस पर आसानी से क्या है, उस पर दाग नहीं बनते, ठीक है, खरोच नहीं पड़ती। यहाँ पे देख लीजिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, पेंट की हुई लकड़ी की वस्तु को किस प्रकार साफ करते हैं, पेंट की बनी हुई लकड़ी को किस प्रकार साफ करते हैं, जो लकड़ी है वो जो पेंट की होती है उसको किस प्रकार साफ करेंगे। तो पेंट की हुई लकड़ी की वस्तु को नींबू द्वारा साफ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है हमारा, कूड़े को नष्ट करने के प्रचलित उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो क्या है, दूसरा हमारा अर्थात करके अगर आएगा तो इन दोनों में से जो भी आप समझ में आ रहा है वैसे ही उसका उत्तर दे सकते हो, ठीक है। कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। कूड़े को नष्ट करने के उपाय निम्न प्रकार हैं। पहला क्या है, जला सकते हैं। दूसरा क्या है, कूड़े को उपयोग के लिए छटाई उसकी कर सकते हैं, जो उपयोगी वस्तु है तो उन्हें छटाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है, गड्ढे को कूड़े से पाटना, ठीक है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये आपका जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। अब यहाँ पे हमारा देखिए 12वां जो है, 12वां क्वेश्चन है,
कूड़ेदान को ढक कर क्यों रखा जाता है? कूड़ेदान को ढक कर क्यों रखा जाता है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर देखिए, कूड़े को फैलने से रोकने तथा बीमारियों से बचाव के लिए कूड़ेदान को ढक कर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन है, नालियों की सफाई कैसे करनी चाहिए? तो नालियों में DDT पाउडर या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। नालियों की जो सफाई है इस तरह से करनी चाहिए ताकि जो हम बदबू है वो तो मिट ही जाए और ऊपर से कीड़े मकोड़ों जैसे जीवाणु है उससे ना पनपे, ताकि हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे हमारा 13वां क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ लिया। 14वां क्वेश्चन है, नालियां कैसे होनी चाहिए? सड़क पर गंदा पानी ना फैले हो इसलिए नालियां गहरी होनी चाहिए, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, मक्खियों को भगाने में के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 साधनों के नाम बताइए। मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 साधन निम्न प्रकार है। पहला क्या है? बेगोन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्या लिखा है, मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 साधन निम्न प्रकार है। पहला कौन सा है? बेगोन। दूसरा क्या है? कीटनाशक। क्या है? कीटनाशक। अब हमारा 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए, कौन कौन से? तो मच्छरों से बचाव के पहला उपाय क्या है हमारा? रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें, या तो मच्छरदानी का प्रयोग करें या मच्छरों को मारने की दवा छिड़के, ठीक है। गुड नाइट जला दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा? मच्छरों से बचाव होगा। इसमें 2 लिखा है तो 2 ही बताइए, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लघु उत्तरी और विस्तृत के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो हमारा लघु उत्तरी और विस्तृत क्वेश्चन है, विस्तृत मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन और विस्तृत यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमने राइट करते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, लगभग काफी बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हमने राइट किए हुए हैं, ठीक है। उन्हें भी ध्यान दे लीजिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कोमल धातु के उपकरण बताइए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अथवा या चांदी और तांबे के बर्तनों की सफाई आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक कर सकते हो, या ये तो ये करो या तो ये करो, ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, घर के फर्नीचर की देखभाल और सफाई आप किस प्रकार करेंगे? फर्नीचर, सोफा, फर्नीचर मतलब सोफा, याद रखिएगा। सोफे को ही हम क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं, जो सोफा घर में लगाया जाता है बैठने के लिए। यहाँ पे देखिए, मक्खी और मच्छर मनुष्य के लिए शत्रु क्यों है? इनके बचाव के उपाय बताइए। तो जैसा आप समझ रहे हैं वैसे ही इसका आंसर राइट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, घर की सफाई का अर्थ एवं आवश्यकताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। वेरी लॉन्ग, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, घर की सफाई का विभिन्न प्रकार का वर्णन करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ 6वां हमारा है, घर की सफाई के लिए आवश्यक साधनों व सामग्री का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। और 7वां हमारा क्वेश्चन है, रसोई घर में पीतल, स्टील और कांच के बर्तनों की सफाई का वर्णन कीजिए, ठीक है। और हमारा 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, घर की दैनिक सफाई करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारा वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन वो हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अपने 2022 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और जो आप वीडियो को देख रहे हैं, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो कृपया करके आप जो है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है जो वीडियो है आपके दोस्त मित्र जो भी हैं वो लोग देखें, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से वो कोई लाभ उठा सके, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपका 3rd लेसन पढ़ा दिया है, और इसके बाद जो है 4था लेसन आपका जो है वो राइट करेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।